गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 6th लेक्चर ऑन कैलकुलस। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उन 5 लेक्चरों में हमने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला पार्ट कंप्लीट किया था। तो 6th लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग को एंटर करना है डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में। डेरिवेटिव्स जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताया हुआ है, उनका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स का सबसे पहला रूल होता है कि तुम्हें जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उन सबका डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फंक्शन का एक पूरा लिस्ट मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में दिया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन, सबके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। तो उन सबको याद रखना है। उसके अलावा कुछ मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, उनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोग को। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम लोग उन क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं जहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके हैं। मैं एक बार फिर से उन सारे रूल्स का रिकैप करवा देता हूँ, कुछ नई चीजें भी इसमें बता दूंगा। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे हम लोग मेन क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं उनके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो फंक्शंस के फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई डिस्कशन नहीं है, उसका एक लिस्ट होता है जो कि मैं फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम लोग को। तो एक बार उसको रिवाइज मार लेना, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन में कोई भी रूल से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो उन फॉर्मूलाज का अच्छा खासा यूज होता है। प्रोडक्ट रूल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो फंक्शन होंगे आपस में मल्टीप्लाइड होके। जैसे एक फंक्शन को मैंने u मान लिया, एक को v मान लिया। तुम कह सकते हो कि u इज योर फर्स्ट फंक्शन, v इज योर सेकंड फंक्शन, या u को सेकंड बना लो, v को फर्स्ट बना लो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हैं और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला फंक्शन u एज इट इज और दूसरा फंक्शन v का डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन, दूसरा फंक्शन v एज इट इज और फिर u का डेरिवेटिव, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को करना पड़ जाए e की पावर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होके हैं। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं इनमें से किसी एक को u बना लेता हूँ। सपोज कर लो मैंने e की पावर x को u बना लिया और साइन एक्स बना लिया v को। अब यहाँ ये मैटर नहीं करेगा, तुम साइन एक्स को भी u बना सकते हो, e की पावर x को भी v बना सकते हो, मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि तुम्हें फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तुम ऊपर देख सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, दैट इज e की पावर x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। फिर v के जगह आ गया अपना साइन x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन x प्लस cos x। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। पेपर में हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी चीजें डाल के वो तुम्हें दे, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको खत्म करते हुए जाएंगे। प्रोडक्ट रूल के बाद बारी आती है तुम्हारे कोसेंट रूल की। तो जिस तरह से प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके होते हैं और उनका हमें डेरिवेटिव करना होता है, तो कोसेंट रूल में दो फंक्शन आपस में डिवाइड होके होते हैं, जैसे u बाई v का डेरिवेटिव। तो अगर मुझे ये करना है तो अब अगेन आई विल से u इज माय फर्स्ट फंक्शन, v इज माय सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि कायदे के हिसाब से पहले आएगा सेकंड फंक्शन दैट इज v इनटू फर्स्ट फंक्शन u डैश का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन u एंड देन सेकंड डेरिवेटिव v डैश, और अपॉन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा v स्क्वायर, और बीच में मैंने डाला हुआ है एक माइनस का साइन। सपोज कर लो क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे पास में आ जाता है साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो अभी तुम्हारा साइन एक्स यू की जगह में है, v के जगह में लॉग एक्स है। तो कायदे के हिसाब से अगर चलें तो पहले लिखेंगे लॉग एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ v, और साइन एक्स यू की जगह में उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन डाला। अब u की जगह में आ गया तुम्हारा साइन एक्स, और v का डेरिवेटिव दैट इज log x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन अपॉन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा v का होल स्क्वायर दैट इज log x का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ और ज्यादा नहीं कर सकते, आंसर इतना हो जाएगा log x cos x माइनस साइन x अपॉन x, पूरे में अपॉन में log x का होल स्क्वायर। अगर ये ऑप्शन में दिया बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी कर लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं x को, तो ये बन जाएगा x log x cos x माइनस साइन x
और अपॉन में आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो इतना मेरे ख्याल से ऑप्शन में जरूर होगा। तो लाइक दैट करना है तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ दिस u by v रूल। उसके बाद आता है तुम्हारा चेन रूल। चेन रूल पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस लिमिट्स के अंदर कर रखे हैं। चेन रूल का मतलब समझाया था तुम लोगों की फंक्शन के साथ में कोई फंक्शन अटैच है तो वहां पे हम लोग को चेन रूल लगाना होता है। बेस्ट एग्जांपल होगा अगर मैं यहाँ पे ले लूं log ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। अब देख लो इसके अंदर में तीन फंक्शंस एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले log x है, फिर sin x है और फिर e की पावर x है। तो हम लोग को एक एक करके सबका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो सबसे पहले log x, इस पूरे को मान लो x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ऑफ ई एक्स। फिर बारी आती है साइन एक्स के डेरिवेटिव की। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ में एक्स नहीं है, वहां पे ई की पावर एक्स है, तो ये इंटू हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स लिख लो। तो टोटल आंसर क्या बन गया, ई के पावर में एक्स कॉस ऑफ ई एक्स और अपॉन में साइन ऑफ ई एक्स। तो तुम चाहो तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हो कि इसको लिख लो ई की पावर एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ई की पावर एक्स। तो इस तरह से हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। इसी तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ई के पावर में साइन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ई की पावर एक्स भी है, साइन एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है और इस पूरे का डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग को e की पावर x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो अगर चले तो सबसे पहले e की पावर x का देख लेते हैं। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से निकल के आएगा e की पावर में sin x स्क्वायर। sin x का cos x होता है, लेकिन x के जगह यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। और x स्क्वायर का 2x होता है, तो वो 2x तुम आगे लगा लो। तो तुम्हारा कंप्लीट आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ sin x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ऑफ sin x स्क्वायर। तो एक तरह से चेन रूल के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन तुम्हारा अटैच्ड है और उसके हिसाब से हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। उसके बाद चेन रूल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है, फोर्थ रूल होगा, दैट इज लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन। अब लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसकी पहचान ये होती है, या लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी फंक्शन के पावर में एक और फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स आ जाए, तो अभी क्या है कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वाई लेट कर लेते हैं और सीधा अप्लाई कर लेंगे लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब तुमने यहाँ लॉग लगाया तो ये लॉग वाई बन गया और ये बन गया लॉग साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग ए टू द पावर ऑफ एन को हम लोग हमेशा लिख सकते हैं एन लॉग ए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें तो log y तो कुछ नहीं होगा, लेकिन a जो है मेरे क्वेश्चन में वो sin x है और उसके पावर में जो है वो मेरा n है, तो log x जो है वो सामने आ जाएगा और ये हो गया तुम्हारा log ऑफ sin x। दैट मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन हो गए जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं अपना प्रोडक्ट रूल। और log y जो है उसके अंदर में चेन रूल लगा लो। जैसे log y के लिए हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो log y का होता है 1/y और फिर y का हो जाएगा dy/dx, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में sin x के पावर log x जो दिया था तो उसको हमने लेट कर लिया था y, तो हमारा क्वेश्चन उसी समय हो गया था कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो एक तरह से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ log x इंटू लॉग ऑफ sin x को डिफरेंशिएशन करने के लिए ये दो अलग अलग फंक्शन कंसिडर कर लो, इसको बना लो u और इसको बना लो पूरे को v। तो फॉर्मूला के हिसाब से u दैट इज log x एज इट इज और v का डेरिवेटिव करना है log ऑफ sin x। अगेन तुम चेन रूल लगा सकते हो, log x का होता है 1/x, sin x का होता है cos x, तो log ऑफ sin x का पहले लिख लेंगे 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो पूरा आंसर जो निकल के आया 1/y dy/dx के लिए वो आ गया तुम्हारा log x इंटू cot x। लेकिन निकालना हमें dy/dx की वैल्यू है, तो नेक्स्ट स्टेप में y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया था। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था y के लिए वो sin x के पावर में log x था, तो वो यहाँ अटैच कर देंगे और यहाँ पे आ गया log x इंटू कॉट एक्स। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर हो गया।
तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन की पहचान सिर्फ इतनी होती है कि तुमको वहां पे एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन मिल गया, तो सीधा तुम लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद बारी आती है तुम्हारी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन काफी लोगों को पता नहीं होता है। बताने के बाद समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है कि एक ही क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म आ जाए जहां पे एक्स और वाई दोनों अटैच है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू से 1। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि साइन ऑफ एक्स और वाई एक साथ अटैच है। तो जब एक्स और वाई एक साथ अटैच हैं तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स वाई का हो जाएगा कॉस एक्स वाई। लेकिन फिर एक्स इंटू वाई, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो एक्स वाई के लिए हो गया एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 0। अब तुमको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन का हेडिंग था कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो तुम्हारे जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको तुम इक्वेशन के एक साइड में ले आओ, और जो डी वाई बाई डी एक्स के बिना वाला टर्म है उसको दूसरे साइड भेज दो। तो जब तुम इसको खोलोगे तो ये तुमको दे देगा एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों टर्म ऐसे हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स अटैच है। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस 1, और ये जो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है उसको भेज दो दूसरे साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। तो अगले ही स्टेप में तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस 1। आई होप इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज कर लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, और क्वेश्चन में उसने तुमको बोल दिया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक जगह एक्स वाई है, एक जगह एक्स वाई स्क्वायर है। तो जहाँ पे एक्स और वाई चिपके हुए होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सेकंड फंक्शन इज वाई स्क्वायर, लगाओ प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ वाई क्यूब आ गया तो 3y स्क्वायर, करना डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन है इसलिए पहले वाई क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग वाई क्यूब को पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, क्योंकि वाई के पास एक्स है ही नहीं। फिर उसी तरह से log एक्स वाई के लिए log एक्स का होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स वाई, और फिर यहाँ पे x इंटू वाई का करना है, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसी स्टेप में तुम अपने जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो। तो सबसे पहले आ गया 2xy, फिर आ गया 3y स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1 बाई वाई, क्योंकि ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये x इस x को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले ये सारे टर्म्स आ गए एक ब्रैकेट में। अब जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको दूसरे साइड सेंड कर दो। तो इसमें एक ये टर्म दिख रहा होगा वाई स्क्वायर इंटू 1, उसको उधर भेजोगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक ये ब्रैकेट खुलने पे तुमको वाई वाई कैंसिल होके 1 बाई एक्स मिलेगा, उसको वहां भेज दो तो माइनस का 1 बाई एक्स। तो अब तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का जो नेट वैल्यू आ रहा है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एक्स, और ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब चाहो तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा, अगर मैं y को डिनोमिनेटर में बना लूँ एलसीएम, तो ये टोटल बन गया x 2x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 1, और ये y को भेज दो ऊपर। अब ये टोटल आंसर आ गया माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस वाई और अपॉन में x इंटू 2x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 1। ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है। इसको हो सकता है हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ऊपर में आई थिंक आई कैन टेक कॉमन माइनस वाई, तो अंदर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। नीचे की जहां तक बात है उसमें हम और कुछ ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये पूरी चीज मैंने बताई लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आता है, नहीं ये था इम्प्लिसिट, ये हमारा था पांचवा फॉर्म। इसके बाद जो फॉर्म हमारा आता है वो इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म।
पैरामेट्रिक फॉर्म से तुम्हारे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चन में वो तुमको x और y की वैल्यू अलग-अलग दे देगा और क्वेश्चन का हेडिंग होगा dy by dx फाइंड करो। तो अब ये जो x और y की वैल्यू देगा तो उसमें एक कांस्टेंट जरूर बैठा हुआ होगा, उसको हम लोग इस क्वेश्चन में पैरामीटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू दे रखी है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू दे रखी है 280 और क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पैरामीटर तुम्हारा है वो t है, ना कि a। t इज द पैरामीटर। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो रूल बना लो, पहले dx by dt निकलेगा, फिर dy by dt निकलेगा, और फिर dy by dx जब निकालने जाओगे तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी dy by dt अपॉन dx by dt। तो x जो कि 80 स्क्वायर है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आंसर आएगा मेरा 280। और y जिसकी वैल्यू है 280, अगर उसका डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं तो उसका आंसर आ जाएगा 2a। तो कायदे के हिसाब से जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां से निकल के आएगा dy by dt अपॉन dx by dt, मतलब 2a अपॉन 280। तो 2a कैंसिल हो गया, यहां से आंसर आ गया 1 by t। तो इस स्टेप में तुमको dy by dx की वैल्यू मिल जाती है फाइनली 1 by t। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड होके डिफरेंट फॉर्मेट पे भी आ सकता है, जहां पे वो सिर्फ तुमसे dy by dx नहीं मांग के d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भी मांग सकता है, d स्क्वायर x by dy स्क्वायर भी मांग सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। सपोज कर लो क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू cos x एंड x इज इक्वल्स टू sin x। और इस क्वेश्चन के मैं 3 पार्ट्स बना दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे t की जगह x की जगह t कर लो, y इक्वल्स टू cos t, x इज इक्वल्स टू sin t। नहीं तो फिर क्या होगा, पैरामीटर नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पैरामीटर अभी t है, तो y और x की वैल्यू तुमको उसने अलग अलग दे दी है। y की वैल्यू है cos t, x की वैल्यू है sin t। नीचे उसने 3 क्वेश्चन बना दिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड dy by dx, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। तो पहले तो अपने आप को क्लियर कर लो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के अगर तुम उल्टा करते हो तो उससे तुमको ये आंसर नहीं मिलने वाला। काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के उसको उल्टा कर देते हैं, शायद ये आ जाएगा। नहीं, अगर तुम इसको उल्टा करोगे तो तुमको मिलेगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई। नाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये दोनों आपस में अलग अलग है बिल्कुल, तो इनको सेम मत मान लेना। तो एक एक करके स्टेप बढ़ाते हैं। सबसे पहले x sin t और y cos t से dy by dx तक पहुंचते हैं। तो अगर x sin t है तो पहले हम लोग निकालेंगे dy by dt, जो कि आएगा सिंपली cos t। और उसी तरह से अगर y तुम्हारा cos t है, यहां से dx by dt निकल गया, तो यहां से dy by dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस का sin t। तो अब तुम्हारे पास में dx by dt आ गया cos t और dy by dt आ गया माइनस sin t। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था जहां पे हमें dy by dx निकालना है, लेट अस मेक इट द फर्स्ट पार्ट। तो वो हो जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt। अब dy by dt तुमने यहाँ निकाला हुआ है माइनस sin t, और dx by dt भी तुमने यहाँ निकाला हुआ है दैट इज cos t। तो दोनों डिवाइड होंगे तो sin अपॉन cos tan होता है। तो ये एक आंसर आ गया तुम्हारे पास में। फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारे पास में रेडी हो गया है, दैट इज माइनस का tan t। अब इसको बॉक्स के अंदर डाल के बंद कर लो। अब मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, जहां पे हम लोग को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते समय तुमको क्या करना है कि जो भी तुम्हारा आंसर अभी आया हुआ है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन वो डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें x के टर्म्स में, जबकि इस फंक्शन में x है ही नहीं, यहाँ पे t है। तो जब तुम इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो तुमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से तुमको क्या करना होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि जिस फंक्शन में तुम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे हो, या जिस फंक्शन का तुम फिर से डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो x के रेस्पेक्ट में, और अगर वहां x नहीं है तो तुम्हारा जो भी पैरामीटर है तुम्हारा डिफरेंशिएशन पहले उस पैरामीटर के टर्म्स में होगा। जैसे माइनस टेन टी के पास x था ही नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर मुझे उसको x के टर्म्स में करवाना है तो मुझे पहले माइनस टेन टी का डिफरेंशिएशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में, दैट इज बाई विथ रेस्पेक्ट टू dt, और फिर उसमें इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dt बाई dx। तो टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर टी होता है विथ अ माइनस साइन यहाँ पे पहले से था, और dt बाई dx की वैल्यू को तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम ये जो वैल्यू तुमने निकाली हुई है dx बाई dt, तो उसी का रेसिप्रोकल होता है dt बाई dx।
तो dx बाई dt अगर cos t है तो dt बाई dx तुम्हारा हो जाएगा sec t और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का sec क्यूब t। अब जैसे ही मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना। तो इसके लिए पहले मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। और डी एक्स बाई डी वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने वहां ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू लिख देता हूँ, इसको उल्टा करके, जो कि हमारा माइनस 10t आया था, तो इसको उल्टा करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का cot t। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम कि जिस फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो दैट इज माइनस 40, वो डिफरेंशिएशन तुमको करना है y के रेस्पेक्ट में, जबकि इसके पास में y है ही नहीं। तो तुम इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दो और फिर यहां से चिपकाओ dt बाई dy। क्योंकि तुमको करना उसको y के रेस्पेक्ट में था, तुमने उसको t के रेस्पेक्ट में कर दिया क्योंकि उसके पास y था नहीं। अब cot t का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec स्क्वायर t और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक माइनस अटैच है, तो ये हो जाएगा सिंपली cosec स्क्वायर t। और dt बाई dy की वैल्यू ये रहा, इसको उल्टा कर दो। dy बाई dt अगर माइनस साइन t है और तुमको dt बाई dy मतलब उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो साइन का रेसिप्रोकल तो cosec ही होता है, तो ये माइनस cosec t हो गया और तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया माइनस का cosec क्यूब t। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर्स आए हैं अभी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है माइनस का sec क्यूब t और डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर जो आया है वो आया है माइनस का cosec क्यूब t। तो ये हो गया तुम्हारा सिक्स्थ। सेवेंथ जो होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, उसका नाम ही होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन को करना। जैसे इसके अंदर में कुछ खास एग्जाम्पल नहीं है, हो सकता है वो तुमको कोई भी एक फंक्शन दे दे। सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन मुझे बोलता है इसका डी वाई बाई डी एक्स भी निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालो और हो सकता है वो एक बार और डेरिवेटिव करने के लिए बोल दे। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन करना उतनी बार कर लो। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन मैंने लिया है, तो पहली बार डिफरेंशिएट करते ही 2x आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आ जाएगा और तीसरी बार करने जाओगा तो ये फिर यहाँ तो 2 आ गया, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। तो हो सकता है तुमको पेपर में एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज्यादा बार तो वो देगा ही नहीं तुमको। तो तुमको करना क्या है, अपना फंडामेंटल सही रखो, जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करते हुए चले जाओ। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो एक बार करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो 2 बार करना है, अगर उससे जरूरत ज्यादा पड़ जाए तो एक बार और कर देना। डी फोर फाइव बाई डी एक्स फोर ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा आज तक, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको एक बार और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मैं बोलता हूँ इसका डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर साथ में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालो। तो पहली बार में ये तुमको देगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने जाओगे तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये दो फंक्शन है, एक है x एक है cos x स्क्वायर, तो यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो x एज इट इज cos x स्क्वायर के लिए हो जाएगा माइनस का sin x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और फिर प्लस cos x स्क्वायर एज इट इज x का हो जाएगा 1। तो ये तुम्हारा आंसर थोड़ा सा हो गया बड़ा, माइनस 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे खाली रह गया cos x स्क्वायर। अब मान लो मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो ये खेल थोड़ा लंबा चले जाएगा क्योंकि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 को बाहर खींच लिया, अब तुम्हारे पास में फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और फिर साथ में एक cos x स्क्वायर भी। तो एक तो cos x स्क्वायर का पहले कर लेते हैं, cos x स्क्वायर का हो जाएगा, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर का फिर अलग से करोगे तो वो देगा एक 2x और साथ में ये जो चिपका हुआ है अभी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन एक्स स्क्वायर लिखा और फिर यहाँ से निकल के आया 2x। अब यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, ये साइन एक्स स्क्वायर 2x और ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए और तुम्हारा आंसर यहाँ पे -4 है, यहाँ 2x है, तो ये -8x और फिर यहाँ पे स्क्वायर भी है तो 8x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो गया। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। तो इस छोटे से सेशन में हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स को एक बार रिवाइज कर दिया। अब अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग वो क्वेश्चंस पकड़ेंगे जो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं और उसमें देखेंगे कि कौन से वाले टाइप के ऊपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और उसको किस तरह से हम लोग को टैकल करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।